बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किस रहते थे। दोनों किसान बहुत ही मेहनती थे। एक का नाम था रामू और एक का श्याम। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वह शाम को एक पेड़ के नीचे बैठा करते थे। भाई रामू देखो ना क्या हो गया, अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इस साल बारिश भी नहीं हुई और खेती भी अच्छी नहीं हुई। अगर इसी तरह रहा और फसल हमारा नहीं बिका तो हम अगले साल कैसे खेती कर पाएंगे। हाँ भाई, बात तो तुमने सही कही है। हमारे यहाँ भी यही हाल है। अब हम कर भी क्या सकते हैं, सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। चलो देखते हैं, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। चल ठीक है भाई, हम लोग अभी घर चलते हैं, बाकी कल शाम को ही मिलेंगे, मुझे घर में भी काम है। चल ठीक है भाई, मैं भी जा रहा हूँ, मेरी भी बीवी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। चल कल मिलते हैं। फिर दोनों दोस्त वहां से उठकर चलने लगे। रामू जैसे ही अपने घर पहुंच अपनी बीवी से बोला, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? मैं आ गया हूँ, बाहर आओ। हाँ जी बोलो, मैं तो अंदर ही किचन में थी, खाना बना रही थी, आप आ गए। चलो ठीक है, आप जाओ और हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ, मैं खाना लगा देता हूँ। अरे भगवान, बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। वह खेलने के लिए पड़ोसी के घर गए हैं, कुछ देर में आते ही होंगे। फिर उसकी पत्नी ने खाना लगाया और राम और उसकी पत्नी दोनों ने खाना खा लिए। बच्चे पहले से खा चुके थे। फिर कुछ देर बाद शाम हो गई और बच्चे भी घर आ गए हैं पड़ोसी के घर से खेलकर। फिर बच्चों ने हाथ मुंह धोए और फिर घर जाकर सब जने सो गए। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, रामू उठा और अपनी पत्नी से बोला, श्रीमती, मैं जा रहा हूँ खेत में काम करने, मैं शाम तक आऊंगा, तुम बच्चों को स्कूल भेज देना और अपना ख्याल रखना। इतना कहने के बाद रामू वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह खेत में पहुंच गया और वह अपने तन मन धन से काम करने लगा जैसा वह रोज करता था। अचानक से मौसम खराब हुई और जोर से बारिश होने लगी। कुछ देर बाद वह देखकर रामू को अपने आंख पर भरोसा नहीं रहा और वह खुशी से बहुत नाचने लगा और वह शाम को काम खत्म करके अपने घर की ओर आने लगा। उसे रास्ते में आते हुए श्याम मिला। भाई श्याम, देखा ना, आज बारिश हुई, अब हमें खेती की चिंता नहीं होगी। अब हमारे फसल होंगे और अच्छे दामों पर बिकेंगे। हाँ भाई, आपने बात तो सही कही है, अब हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है रामू, तुम घर जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी अभी खेत से बाहर हूँ, बाकी कल मिलते हम लोग। फिर रामू खुशी खुशी अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई और वह कलर पर जाकर अपना हाथ मुंह धोया और नहाया। तब तक उसकी पत्नी उसके लिए खाना लगा कर रखी थी। वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गया।